दुनिया में पहले ही युद्ध के कई मोर्चे खुले हुए हैं। इजराइल फिलिस्तीन हो, रूस यूक्रेन हो या ईरान और अमेरिका। इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी बीच बीच में युद्ध खेल ले रहे हैं। वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोजाना धमकी देते हैं, कभी ईरान की सभ्यता समाप्त करने की तो कभी उनकी सेना। हालांकि इन सब के बीच ईरान और अमेरिका की वार्ता होती है जो बुरी तरह फेल हो जाती है। इतना जैसे काफी नहीं था कि दुनिया के एक और तानाशाह ने दनादन मिसाइलों का परीक्षण शुरू कर दिया है, जिसके बाद दक्षिण कोरिया में घबराहट है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग क्या जंग के कई मोर्चों में उलझी दुनिया में एक और नया मोर्चा जोड़ने जा रहे हैं। पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं। नॉर्थ कोरिया ने 3 दिनों तक लगातार अपने खतरनाक हथियारों का परीक्षण किया है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल पर क्लस्टर बम वॉरहेड का टेस्ट शामिल है। नॉर्थ कोरिया की डिफेंस साइंस एकेडमी और मिसाइल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लस्टर बम वॉरहेड के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार प्रणालियों, कार्बन फाइबर डमी बमों के फैलाव परीक्षणों और मोबाइल शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणालियों का टेस्ट किया है। यह टेस्ट खास तौर से दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देशों की टेंशन बढ़ाएंगे, जिनसे नॉर्थ कोरिया की प्रतिद्वंदता जग जाहिर है। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने खुद मिसाइल टेस्ट देखे और दुनिया के सामने क्लस्टर बम वॉरहेड और ब्लैकआउट बमों का जखीरा पेश किया। नॉर्थ कोरिया की ओर से प्रदर्शित किए गए नए हथियारों में सबसे खतरनाक कार्बन फाइबर बम है। इसे ब्लैकआउट बम के नाम से जाना जाता है। ये बम पावर प्लांट को कार्बन फाइबर के रेशों से ढककर उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे वे पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। उत्तर कोरिया के हथियारों के टेस्ट जनरल किम जोंग सिक की निगरानी में हुए। सिक ने कहा कि मोबाइल शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल वॉरहेड देश की युद्ध क्षमताओं के लिए अहम है। देश के नेता किम जोंग उन ने ये नए टेस्ट को बड़े जोशो खरोश के साथ देखा है। उन्होंने इसे नॉर्थ कोरिया की रणनीतिक सैन्य क्षमता को बढ़ाने की दिशा में बड़ा छलांग बताया है। बता दें कि अमेरिका ने ईरान के साथ तनाव के बीच पश्चिम एशिया में सुरक्षा बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया से थाड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम के कुछ हिस्से हटा दिए थे। दक्षिण कोरिया ने थाड लॉन्चरों को हटाकर पश्चिम एशिया में भेजने पर नाखुशी भी जताई थी। दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि थाड के हटने के तुरंत बाद उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। इन कदमों से उनको अपने देश की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। जाते जाते आपको उन तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं जब मिसाइलें लॉन्च हो रही थी और नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन इस नजारे को देखकर खुश हो रहा था। हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा। राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:50